बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से आपके साथ। टॉपिक हमारा आजकल है कौमी आमदनी की पैमाइश के तरीके। तो स्टूडेंट्स, कौमी आमदनी को पैमाइश करने के बुनियादी तौर पर 3 तरीके हैं: पैदावार का तरीका, मुआवज़ों का तरीका और कुल अखराजात का तरीका। पैदावार का तरीका और मुआवज़ों का तरीका हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा मौजू है कुल अखराजात के तरीके। मुल्क और कौम मजमूई तौर पर एक साल के दौरान जो चीज़ों पर अखराजात करेगी उसे हम कौमी आमदनी का मीज़ान का नाम देंगे। तो कौमी आमदनी के इस तरीक़ेकार के तहत हम क्या कुछ जमा करेंगे? सबसे पहले निजी सरफी अखराजात। कौम बहसियत आवाम जो कुछ भी अपने खाने पीने पर, अपनी रहाइश पर, अपनी शादियों पर, अपनी खुशियों पर, अपनी गमियों पर जो कुछ भी अखराजात करती है एक साल के दौरान में, वो तालीम के अखराजात हैं, वो सेहत के अखराजात हैं, तमाम किस्म के अखराजात कौम के आवाम के, वो सारे के सारे जमा कर लिए जाते हैं। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि किसी मुल्क के सारे आवाम मिलकर एक साल के दौरान में अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जो खर्च करते हैं वो है 30,000 बिलियन डॉलर। एक तरफ हमारे सरफी अखराजात हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही साथ में कौम अपने आप पर खर्च करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी कर रही होती है, कारोबार भी कर रही होती है। ये भी दरअसल अखराजात हैं और ये भी दरअसल अखराजात हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये अखराजात वो हैं जो ज़िंदगी की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, और सरमायाकारी मज़ीद पैसा कमाने के लिए, मज़ीद स्टेटस को बढ़ाने के लिए, मज़ीद आमदनियाँ हासिल करने के लिए जो हम खर्च कर रहे होते हैं, दरअसल उसे हम सरमायाकारी का नाम देते हैं। तो कौम के ज़ातियात पर खर्च करने वाली रकम उसको सरफी अखराजात कहते हैं। कौम की कारोबार पर की जाने वाली सर्फ उसको हम सरमायाकारी का नाम देते हैं। तो इस तरीक़ेकार के तहत उसके ज़ाती अखराजात भी और कौम की सरमायाकारी के अखराजात भी जमा कर लेते हैं। हम कहते हैं कि सरफी अखराजात जो 30,000 बिलियन डॉलर हैं और सरमायाकारी कौम जो कर रही है वो है 20,000 बिलियन डॉलर की। जिस तरह आवाम अपनी ज़ात पर खर्च करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट भी अपने ऊपर खर्च करती है। गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, गवर्नमेंट के ज़ाती अखराजात जो हैं मुल्क को चलाने के लिए, उसको भी बहुत ज़रूरी तौर पर यहाँ देखना पड़ता है। तो हमारे अखराजात जो हैं उनको अगर जमा करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सरकार के अखराजात जो हैं उनको भी जमा कर लेते हैं। जिस तरीके से हम अपनी सरमायाकारी को जमा करते हैं, इस तरीके से सरकार भी अपनी सरमायाकारी करती है, उसको भी जमा करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें सरफी अखराजात को और सरफी अखराजात के साथ साथ सरमायाकारी को जमा करना पड़ेगा। आवाम की ये दोनों चीज़ें जमा होंगी तो गवर्नमेंट की भी ये दोनों चीज़ें जमा होंगी। यह स्टूडेंट का सवाल है कि सरकार की सरमायाकारी क्या होती है। तो गवर्नमेंट जो मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स बना रही होती है, फ्लाईओवर बना रही है, अंडरपासेस बना रही है, यूनिवर्सिटीज़ बना रही है, और इसी तरीके से हॉस्पिटल्स बना रही है, यूनिवर्सिटियाँ बना रही हैं, सड़कें बना रही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अखराजात के साथ साथ सरमायाकारी कहलाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट के सरमायाकारी कहलाती हैं। तो गवर्नमेंट के अखराजात और गवर्नमेंट की सरमायाकारी दोनों को जमा करना ज़रूरी है। हम कहते हैं कि गवर्नमेंट के अखराजात जो है वो 25,000 बिलियन डॉलर हैं और गवर्नमेंट एक साल के दौरान में 20,000 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करती है। इनको भी जमा करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के दूसरे ममालिक भी मुल्क में आकर सरमायाकारी करते हैं, वो भी दरअसल अखराजात का एक हिस्सा समझे जाते हैं। तो बाहर से आने वाले जितने भी ममालिक से आने वाले सरमायाकार हैं, वो जो पैसा सरमायाकारी के तौर पर यहाँ खर्च करेंगे उसे भी हम अपने अखराजात में जमा कर लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जब हम जमा करते हैं तो स्टूडेंट्स, सरमायाकारी की जिधर बात होती है तो अखराजात फरसूदगी, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम तमाम किस्म के अखराजात में से डेप्रिसिएशन अलाउंसेस अगर हैं तो उनको माइनस कर देते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये तमाम किस्म के अखराजात जमा करके अखराजात फरसूदगी को माइनस करने के बाद हम कहते हैं कौम की जो आमदनी है वो 1 लाख बिलियन डॉलर है। अब 1 लाख बिलियन डॉलर में कुछ कैलकुलेशन और भी करना पड़ेगी हमें हुकूमतें, जो सरकार हमें सब्सिडीज़ देती है वो जमा कर लेंगे। उसकी वजह ये होती है कि सब्सिडी जब गवर्नमेंट दे रही होती तो ये दरअसल गवर्नमेंट के खर्चे हैं। क्योंकि हम गवर्नमेंट के अखराजात को जमा कर रहे हैं, इसलिए उनके इयानतें भी, सब्सिडी भी गवर्नमेंट के अखराजात हैं, इनको भी हमें जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा इंतकाली अदायगियाँ भी जमा करना पड़ेगी। ये वो चीज़ें होती हैं जो कि गवर्नमेंट पेंशन होल्डर्स को देती है, या फिर गवर्नमेंट जो है वजीफ़े दे रही है, या फिर हेल्थ कार्ड पाकिस्तान में जिस तरह जारी है इसको। तो ये सारी की सारी जो है इंतकाली अदायगियाँ या सब्सिडीज़ कहलाती हैं। तो ये इंतकाली अदायगियाँ और सब्सिडी दोनों को हम जमा करेंगे, और चूँकि हम सारी की सारी आमदनियों की, अखराजात की बातें कर रहे हैं तो टैक्स का एलिमेंट माइनस करना पड़ेगा।
टैक्स को हम छोड़ नहीं सकते। तो इंतकाली अदायगियों को जमा करना पड़ेगा, एयानतों को जमा करना पड़ेगा और जो टैक्सेस है उसको माइनस करना पड़ेगा। मुल्क की जो बरामदात व बरामदात है उसको भी यहाँ कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम समझते हैं कि मुल्क की बरामदात व बरामदात का जो फ़र्क है वो 5,000 बिलियन डॉलर है, तो उसे भी हम जमा कर लेते हैं। इस तरीके से सारे अखराजात जिसमें हमारे आवाम के अखराजात, हमारी सरकार के अखराजात शामिल हैं, बैरूनी सरमायाकारी शामिल है, उन तमाम चीज़ों को जमा करने के बाद अयानतें और इंतकाली अदायगी को जमा कर लेते हैं। टैक्सेस को हम उसमें से माइनस कर देंगे और खालिस बरामदात जो है उसको हम उसमें जमा कर देंगे। इस तरीके से हासिल होने वाली जो अमाउंट है हमारी वो मजमूई तौर पर कौमी अखराजात कहलाते हैं। ये दरअसल मजमूई कौमी का एक दूसरा हिस्सा है। तो इस तरह जो हासिल होने वाली अमाउंट है इसे हम मजमूई कौमी आमदनी का नाम देते हैं। इसे हम मजमूई अखराजात का नाम भी दे सकते हैं। जाहिर है कि आमदनियों को तरीके को चेक करें, पैदावार के तरीके को चेक करें, अखराजात के तरीके को चेक करें, तीनों तरीकों का जवाब चूँकि एक ही होता है, लिहाजा हम खालिस कौमी आमदनी या खालिस कौमी पैदावार या खालिस कौमी अखराजात, इसको कोई भी नाम दें, हम कौमी आमदनी ही के मीज़ान पर होते हैं दरअसल। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब किया करें, बेल का बटन दबा दिया करें ताकि बर वक्त हमारी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और आपको इस्तेफादा होता रहे। प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर भी किया करें, हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते रहते हैं हम। आपके कमेंट्स दरअसल हमारे लिए एनर्जी होते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अगली वीडियो के साथ। वस्सलाम।